ये है घूम स्टेशन, सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। आफ्टर सो मेनी इयर्स आई एम गोइंग टू दार्जिलिंग। और फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ सुखना की तरफ। रोहिणी होके चलेंगे दार्जिलिंग। आई हैव स्पेशल मेमोरीज़ क्योंकि करशंग में मैं बोर्डिंग में पढ़ता था। जब मैं मेरा चाइल्डहुड डेज़ जो क्लास 6 तक बोर्डिंग स्कूल में बीता है करशंग में। तो ये जो रूट जो है काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड है एंड बहुत सारे मेमोरीज़ है। तो बहुत साल बाद जा रहे तो बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में और फ्लैशबैक करेगा। तो जब छोटा था तो यही रोड, करली रोड, सुखना होके करशंग तक पहाड़ी रोड। तो मैं अकस्टम नहीं था इस रोड से। तो जाते वक्त कई बार एवरी टाइम जब मैं जाता था तो मैं वॉमिट करता था। तो जाने से पहले मेरे पेरेंट्स यूज्ड टू गिव मी सम टैबलेट कि बेटा ये खा लो, एंड दैट यूज्ड टू बी माई टॉनिक कि रास्ते में उल्टी ना करे। तो इसलिए वो सारी यादें फ्लैशबैक हो रही है अभी। रास्ता वही है, सेम है, बट जाते हुए जो नज़ारा जो है ना काफ़ी खूबसूरत है। करली रोड एंड बीच में टी गार्डन्स मिलेंगे, वेरी ब्यूटीफुल साइट। और बीच में आता है आपका बहुत ही फेमस जो टी गार्डन है हमारा नॉर्थ बंगाल का, मकाईवारी टी गार्डन। काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है एक्चुअली। टीज़ जो है यहाँ से जो टी जाती है, एंड दार्जिलिंग टी वो तो है ही अब बहुत ही फेमस। अब एक रेस्टोरेंट पे रुके हम लोग रोहिणी के आसपास। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। ओके, व्यू भी बहुत ही अच्छा है, पहाड़ों के बीच में एकदम टॉप में। तो यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्लेस इज गुड। नॉर्थ बंगाल के ये जो हिल स्टेशंस जो है, 4 हिल काउंसिल, आपका दार्जिलिंग बोलिए, आपका मिरिक बोलिए, आपका करशंग बोलिए, कालिम्पोंग बोलिए। तो यहाँ पे पहले का जो सिस्टम था, बोर्डिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब आपको इतने सारे बोर्डिंग स्कूल्स मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम के बोर्डिंग स्कूल्स बहुत सारा। तो इसलिए हम जो प्लेन साइड से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे आपका दार्जिलिंग बोलिए या करशंग बोलिए, वहाँ पे पढ़ाई करते थे। तो ऐसे ही मुझे भी ना, जब मैं छोटा था, मुझे क्लास 1 में ही एडमिट कर दिया मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में, करशंग में। तो इट्स मोर देन 25 years आई हैव नॉट बीन टू दैट स्कूल आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम माई 6th स्टैंडर्ड। तो कैम्ब्रिज बोर्डिंग स्कूल था नाम। तो आई हैव many चाइल्डहुड मेमोरीज फ्रॉम दैट स्कूल। बहुत सारे फ्रेंड्स थे, इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी थे, फ्रॉम नेपाल से बोलिए, इवन फ्रॉम अफ़गानिस्तान, वेरी सरप्राइजिंग। फिर उस समय बांग्लादेश से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ के स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो बीच में थोड़ा एक डिस्टर्बेंस हुआ था, जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बोलूँगा मैं। गोरखालैंड लेके इशू बहुत बढ़ गया था इशू, एंड बीच में बहुत शटडाउन्स हुए। तो स्टूडेंट्स आना बंद हो गए। अभी आई डोंट नो कि शायद वो फिर से दैट सेम कल्चर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है,
स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, एंड नेपाल से तो बहुत थे ही स्टूडेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। अभी कुछ फ्रेंड्स अभी भी टच पे हैं, एंड सब लोग अच्छे कर रहे हैं। स्कूल में व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल तो मैं बहुत रोता था। तो जब मुझे ड्रॉप करने आते थे आफ्टर वेकेशन, एंड हिल्स में क्या है कि विंटर वेकेशन बहुत लंबा होता है आपका, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जो फाइनल एग्ज़ाम है, ईयरली जो फाइनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, वो बाई दिसंबर इट यूज़ टू गेट ओवर। तो वी यूज्ड टू हैव अ वेरी लॉन्ग विंटर वेकेशन। तो विंटर वेकेशन ख़त्म होने के बाद व्हेन वी यूज्ड टू कम बैक टू स्कूल, तो मैं तो बहुत रोता था। तो मॉम आती थी, पापा भी आते थे, तो मॉम भी रोती थी तो मैं भी रोता था व्हेन दे वर अबाउट टू लीव मी बैक ना आफ्टर ड्रॉपिंग। तो बहुत रोती थी, मैं भी रोता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि मम्मी आती नहीं थी जानबूझ के आफ्टर वेकेशन ड्रॉप करने, तो सिर्फ पापा आते थे। एंड क्योंकि मम्मी भी रोती थी, तो मम्मी रोएगी तो मैं भी रोऊंगा, तो समटाइम मम्मी नहीं आती थी। तो दैट थिंग्स अभी क्या है कि इट्स कमिंग बैक, क्योंकि ये रूट वो याद दिला रही है मुझे स्कूल का ना, स्कूल डेज़ का। आई इवन हैव अ वेरी 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 लवली एंड वेरी गुड एल्डर सिस्टर एक थी, एल्डर सिस्टर नेपाल से थी, एंड वो बहुत प्यार करती थी मुझे वो सिस्टर। दो हमारे देखभाल के लिए वी हैड केयर टेकर्स, दो गुड लेडी केयर टेकर्स हुआ करती थी, एंड वही सब देख रेख करती थी हमारा, एंड प्यार बहुत करते थे हमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो सिस्टर जो है बहुत प्यार करती थी। वहाँ पे हॉस्टल में मिलना जुलना रहना, लाइफ बस टोटली डिफरेंट। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने सेल्फ इंडिपेंडेंस होना, सब कुछ खुद करना। वहाँ पे क्या है, इट वाज लाइक अ डॉर्मेटरी टाइप, 3 डॉर्मेटरीज वे देयर। तो हर डॉर्मेटरी में डिवीज़न था कि आपका क्लास 1 क्लास 2 का बच्चे इस डॉर्मेटरी में, बाकी थोड़ा जो सीनियर है 4 5 6 एक अलग सा डॉर्मेटरी में। तो डॉर्मेटरी में सारे बेड्स डबल डेकर बेड्स थे, एंड वहीं पे हम लोग स्लीपिंग हॉल सब एवरीथिंग, रेस्ट रूम वही था, कॉमन वॉशरूम्स हुआ करता था। तो वी हैड अ फिक्स टाइम स्केड्यूल। सुबह उठना 5 बजे, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करना। तो हमें जो हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर जो थे, ही यूज्ड टू टेक अस फॉर मॉर्निंग रन। तो मॉर्निंग रन आपका जो टी गार्डन के बीच में वी यूज्ड टू रन साइड में, तो बहुत ही लवली मेमोरीज़ हैं। एंड फिर आने के बाद एंड वी यूज्ड टू गेट रेडी, रेडी होके स्कूल जाने के लिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट यूज्ड टू गो टू स्कूल। संडेज़ हमारा बहुत अच्छा हुआ करता था। संडेज़ को लाइक अर्ली मॉर्निंग 6:37 हम लोग जाते थे। पहाड़ों में क्या है कि हर जगह आपको प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा, तो कुछ गिने चुने अच्छे प्लेग्राउंड्स हैं। तो वहाँ पे सारे बोर्डिंग स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ आते थे, एंड देन वी यूज्ड टू प्ले। हर स्कूल्स के जो बच्चे हैं अपने अपने जो स्पोर्ट्स वेयर जो है स्कूल के नाम के साथ, तो अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। तो वी यूज्ड टू प्ले डिफरेंट, हर कोने में एक स्कूल के स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। तो एंटायर संडे यूज्ड टू बी फॉर गेम्स। फिर हम लोग बाई 1 बजे हम लोग वापस आते थे, एंड देन लंच के बाद फिर रेस्ट भी क्या है कि आपको 3 घंटा सोना है, एकदम कंपलसरी हॉस्टल में। तो 3-3:30 बजे तक हम लोग सोते थे, एंड सोना ही है। और ऐसा भी था कि स्टूडेंट्स के बीच में वो हैबिट लाने के लिए, तो हमारे स्कूल में क्या किया था कि बेस्ट
अवार्ड दिया जाएगा। तो एक बार एंड मेरा क्या है, मेरा डे टाइम में आई डोंट स्लीप, तो मेरा हैबिट है ही नहीं, तो मैं सो ही नहीं सकता। फिर भी मैं आई यूज्ड टू एक्ट कि मैं सो रहा हूँ। तो एक साल मुझे अवार्ड भी मिला है कि मतलब वेरी पीसफुल एंड मतलब लवली किड बोल के, तो मुझे एक अवार्ड मिला था। तो वेरी मतलब आई स्टिल रिमेंबर ऑल दोज डेज। Jangan ada yang kena mau taruh duduknya pila, kan? So we have reached Karshiang. बहुत सालों बाद feeling very nostalgic being in this old town. काफ़ी छोटा टाउन है। यह है कर्शियंग का मार्केट। छोटी रोड में मैंने आपको साइड में ट्रैक भी दिखाई देगा, हिमालयन रेलवे लाइन का ट्रैक। तो यहीं से गुजरती है ट्रेन। अगर लग रहा तो अभी शायद बीच रास्ते में मिल जाए हिमालयी ट्रेन। हम लोग ट्रेन के पीछे पीछे भागते थे। उस समय इट वाज ऑफ डीजल था, सॉरी कोयला का था, ओनली कोयला। तो अभी तो डीजल का हो गया है। तो हम लोग कंपटीशन करते थे अपने दोस्तों के बीच में, यू नो, पैरेलल हम लोग रन करते थे हम लोग ट्रेन के साथ साथ। अभी कर्शियंग के बाद हम लोग पहुंच गए हैं सोनाडा स्टेशन। यह है सोनाडा स्टेशन। ये से आप अगर सोनाडा से कर्शियंग या घूम तक, ये रहा टॉय ट्रेन। अभी जो स्पेशल हिमालयन ट्रेन देखने को मिल गया, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया टॉय ट्रेन। वैसे जब वो सिटी के साथ एंड धुआं जब निकलता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो देखने को मिला नहीं, बट फिर भी टॉय ट्रेन देखने को मिल गया सोनाडा में। अदरवाइज कर्शियंग में भी दिख जाता है। अभी धीरे धीरे आई एम एक्सपीरियंसिंग चेंज इन वेदर, तो इट्स बिकमिंग मोर कोल्ड। बाहर फॉग भी दिखाई दे रहा है, कैन सी। तो जैसे हम लोग दार्जिलिंग पहुंचेंगे तो और ठंड होगी वहाँ पे। ये है घूम स्टेशन का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। किसी को अगर शॉर्ट ट्रिप, अगर टॉय ट्रेन की राइड अगर लेनी हो तो यहाँ से घूम स्टेशन से मेन दार्जिलिंग तक जा सकते हैं। और जो अगर फुल राइड अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से आपको टिकट बुक करना होगा। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से कर्शियंग होके दार्जिलिंग तक आप सफ़र का आनंद ले सकते हो। हालांकि तो ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इट्स वेरी स्लो, बट यस, अगर आप एंजॉय करना चाहते हो सीनिक ब्यूटी ऑफ हिल्स आपका कर्शियंग का और दार्जिलिंग का, तो आप ज़रूर आ सकते हैं टॉय ट्रेन में। इसका 2 बोगी होता है एंड काफ़ी
स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं फॉर टूरिस्ट के लिए। वैसे बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड्स भी कई बार पूछ चुके हैं कि कीप ऑन आस्किंग कि इसका रिजर्वेशन कहाँ से होता है। इट्स सेम फ्रॉम इंडियन रेलवेज़ का IRCTC साइट से आप बुक कर सकते हो, टिकट्स अवेलेबल होती है, बट वेल इन एडवांस टिकट करना होता है, अदरवाइज़ आपको सीट मिलना मुश्किल है। तो इसलिए अगर प्लान करते हो आप लोग, दैन थ्रू IRCTC ऐप आप लोग बुक कर सकते हो, या जो रेलवेज़ के जो काउंटर है वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। वन थिंग इज़ वेरी वेरी कॉमन हर हिल स्टेशन में, और पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है। लंबी लाइन गाड़ियों का, इतने टूरिस्ट का व्हीकल्स, रोड इज़ वेरी स्मॉल, सो आई डोंट नो ज़्यादा टाइम ओनली हार्डली 6 किलोमीटर्स है मेन दार्जिलिंग टाउन तक पहुंचने के लिए, जो गूगल मैप में दिखा रहा है, बट आई कैन सी ऑलमोस्ट 1 आवर, मतलब 6 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इट इज शोइंग 1 आवर। 10 किलोमीटर 10 मिनट्स का स्ट्रेच तो पूरा रेड है। आई डोंट नो 1 घंटा में पहुँचेंगे या और ज़्यादा टाइम लगेगा। मे बी टॉय ट्रेन की वजह से ट्रैफिक जैम है। दार्जिलिंग पहुंच गए हैं। दिस लास्ट दार्जिलिंग स्टेशन 6812 फीट ऑल्टीट्यूड। तो लगभग टाइम लगा 7:30 सुबह सिलीगुड़ी से, एंड अभी टाइम हो रहा है आपका 12:15। भाई ड्राइव इतना टाइम लग गया है, तो अगर कार में है तो बहुत टाइम लगेगा, वो तो श्योर है। अगर बाइक पे आते तो कम टाइम लगेगा। ठंड है यहाँ पे, जैकेट पहनना पड़ेगा बाहर उतरते ही। दिस इज ब्यूटीफुल दार्जिलिंग। टॉय ट्रेन कैफ़े। वैसे जो दार्जिलिंग आने वाले हैं या जो प्लान कर रहे हैं आने के लिए, और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी पूछते रहते हैं कि कुछ जगह बताते कहाँ घूमना है दार्जिलिंग में। फ्यू अच्छे स्पॉट्स हैं। सबसे पहला आता है आपका टाइगर हिल, जहाँ से क्लियर व्यू कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट का क्लियर पिक्चर व्यू मिलता है वहाँ से। एंड अर्ली सनराइज़, काफ़ी सुबह जाना पड़ता है वहाँ पे सनराइज़ अगर आपको देखना है तो। दूसरा है आपका बतासिया लूप। बतासिया लूप में जाके आप वहाँ पे सीनिक ब्यूटी आप एंजॉय कर सकते हो। तीसरा हो गया आपका जो चौरास्ता या मॉल रोड, वहाँ पे जाके वो टॉप व्यू है, वहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी भीड़ होती है लेकिन मॉल रोड। एंड कोई अगर एक्सपेडिशन से एंड ज़ू से अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो दे कैन गो टू हिमालयन ज़ू, जहाँ पे ओनली पूरे इंडिया में रेड पांडा जो मिलता है वहीं पे रखा हुआ है, तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और है आपका हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, काफ़ी फेमस है दार्जिलिंग का हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। बहुत सारे लोग आते हैं जो एक्सपीडिशन वगैरह करते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और जितना भी आपका पिक्स है जो लोगों ने क्लाइंब किया है, उसका एक म्यूज़ियम भी है उसका, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके अलावा है आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री
घूम मोनेस्ट्री, वहाँ भी जा सकते हैं। और एक्सटीरियर अगर जाना चाहते हैं तो एक है आपका हैप्पी वैली टी एस्टेट। अगर टी व्यू एंजॉय करना है आप लोगों को तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हो। और हाँ, एक रोप वे भी है, तो रोप वे में जा सकते हो, दार्जिलिंग रोप